और आप बात करेंगे अनूपपुर की, जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद के 2 ग्राम पंचायतों की, जहां के ग्रामीण आज भी विकास की आस में है। ग्राम पंचायत बोदा का चचांडी में 2016 में 15 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और छात्रावास भवन की स्वीकृति मिली और ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाया गया। लेकिन विकास ऐसा हुआ कि अब दोनों भवन जर्जर हालत में है। वहीं कोई लारी ग्राम में स्कूल जाने की सड़क तक नहीं है। बीते वर्ष ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर सड़क बनाई थी, जो बारिश में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के लिए सिरदर्द आज भी बना हुआ है। तो पुष्पराजगढ़ के 2 ग्राम पंचायतों में जो हालत है वो बड़े ही खराब है कि भवन तो बना दिए गए, छात्रावास तो बना भी दिए गए, लेकिन पूरी तरह से नहीं बने। वो कागज में भले बन गए होंगे क्योंकि छत तक नहीं है। और ये सड़क देख सकते हैं आप, जहां पर सड़क बननी चाहिए, स्कूल तक बच्चे जाते हैं वहां पर, यहाँ सड़क पक्की सड़क होनी चाहिए, लेकिन पक्की सड़क नहीं है। श्रमदान करके सड़क बनाई गई, लेकिन उसकी हालत आप देख सकते हैं क्योंकि वो पक्की नहीं बन पाई थी इसलिए। और ये वो सामुदायिक भवन और छात्रावास भवन है जिसकी हालत आप देख सकते हैं। 2016 से जो है अतिरिक्त भवन बनवा रहे थे, जिसमें कि ये अधूरा छोड़ दिए हैं और ये पूरा भी नहीं हुआ है। टॉप लेवल तक वैसे ही पड़ा है एकदम से, और ख़राब गुणवत्ता टाइप के बनाया गया है। रोड की नहीं तो दौड़त आ रहे हैं, और जब हमारे यहाँ के समस्या कोई नहीं देख रहे हैं। आपके यहाँ नेता आते हैं? यहाँ नेता आते हैं तो क्या करते हैं? काहे के लिए आते हैं? देखने के लिए आदमी ला का के लिए आए। हमारे यहाँ जो संकट है, तकलीफ है, वो नहीं देख रहे हैं, तो वोट के लिए तो नहीं आते हैं, तो का के लिए आते। हम लोग गंदा पानी पीते हैं और ये जो हमारे बहनें बोलना चाहते थे माइके बंद कर देते हैं। ये स्थितियाँ ये बना करके रखे हैं और ये नहीं चाहते कि जनजातीय समाज के लोगों का विकास हो, ये मुख्य धारा पर जुड़ सके। आज भी वो चाहते हैं कि लंगोटी लगा लें, वो यहाँ फोटो खींचे और बाहर ले जाके दिखाएं कि जनजातीय लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं। ये इनका है। इसकी लगभग 27-28 परिवार हैं वहाँ पर बेघर। इस गांव में एक आश्रम है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल है माध्यमिक विद्यालय तक का, और एक अतिरिक्त कक्ष का भवन का एक इशू जरूर आया था, जो काफ़ी समय पहले स्वीकृत हुआ था 2013-14 में, और उसकी कुछ शिकायतें भी आई थी। वहाँ पर वो निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हुआ था। ट्राइबल डिपार्टमेंट का कुछ पैसा गया था सीधे पंचायत को, और उसमें उन लोगों ने काम नहीं किया था और वो रुका हुआ है वहाँ पर। हमारे संज्ञान में भी आया है और हमने इसमें विधिवत जांच करने के लिए इसमें निर्देश भी जारी कर दिए हैं इसमें कि निर्माण क्यों नहीं हो पाया, और जिन लोगों ने निर्माण नहीं किया है उसमें उसकी वसूली वगैरह भी होगी वहाँ पर। बाकी जो दूसरा गांव आपने बताया है तो उसको एक बार मैं चेक करूँगा, और जिस भी मत से संभव होगा वहाँ पर उसको रोड को कंप्लीट कराएंगे। हमार जो राजपाल हमारे परिवार हैं, हमारे गाँव में आए हैं तो राजपाल हमारे परिवार आए, तो हमारे बैगा लोगों ने कुछ योजना दे दिए खाए लायक। आज थोड़ा फिर हमारा स्कूल बनी है, 16 लाख कर स्कूल आए, ज्यादा दूर नहीं को है पास ही है। अब 5 लाख कर ग्राउंड बनी है, तो ओकी हम चीज दिखाए चाहत हमार सरकार है। और तो पुष्पराजगढ़ के हम आपके 2 ग्राम पंचायतों के हालात बता रहे हैं। एक ग्राम पंचायत में स्कूल तक जाने के लिए सड़क नहीं है, तो वहीं दूसरी ग्राम पंचायत में जो सामुदायिक भवन और छात्रावास भवन बना है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, छत नहीं बना है, प्लास्टर नहीं हुए हैं। तो स्थिति देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पुष्पराजगढ़ से संवाददाता अनिल दुबे से। अनिल दुबे, वाकई हैरानी की बात है कि विकास कार्यों की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर विकास कार्य उस तरह से नहीं हो रहे हैं। एक तरफ ये बोल दिया जाता है कि ठीक है सामुदायिक भवन बना रहे हैं, छात्रावास भवन बना रहे हैं, लोग भी खुश हो गए होंगे, जिसने घोषणा की वो भी बड़ा सीना फुला रहा होगा, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति होती है वो फॉलोअप नहीं किया जाता ना। छात्रावास जो है वो पूरी तरह से बना नहीं है, प्लास्टर नहीं हुआ है, छत नहीं है, सामुदायिक भवन की भी यही हालत है। तो फिर क्या मतलब इस तरह की घोषणाएं करने की कि आप उसको आधा अधूरा बना के छोड़ दें?
अनिल दुबे, कब से हालात हैं ऐसे ही है? भागीरथ देखिए, पुष्पराजगढ़ क्षेत्र जो है एक हम्म। आदिवासी अंचल क्षेत्र है, और यहाँ पे नेताओं की, चाहे छोटा सा वो किसी पद का नेता हो या बड़ा नेता हो, सांसद भी जबकि यहाँ निवासरत हैं, विधायक भी हैं, हाँ। सभी इस पुष्पराजगढ़ जनपद के अंतर्गत ही आते हैं। फिर भी इनकी उदासीनता के चलते प्रशासनिक अधिकारियों का ढील ढाल जो रवैया है, तो उसकी वजह से क्षेत्र के लोगों का विकास जो है नहीं हो पा रहा है। जिस तरह हम बात करें अगर बोदा पंचायत के चचांडी गांव की, तो वहां पे जो छात्रावास के लिए अतिरिक्त भवन बनाया गया था, उसमें छत आज तक नहीं पड़ी। वहीं हम बात करें अगर कोयलारी की, तो कोयलारी में परिक्रमा वासियों के लिए वो सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें हाँ। अब तक छत नहीं पड़ी है। वहीं हम बात करें अगर कोयलारी के सड़क की, तो स्कूल हाँ। जाने के लिए बच्चों के लिए सड़क आज तक नहीं बन पाई है। और इन सब मामलों को लेकर जब ग्रामीण जो है अधिकारियों के पास जाते हैं, तो सिर्फ एक रटा रटाया जवाब रहता है कि ठीक है, आपके द्वारा जो है मामला संज्ञान में आया है, हम इसको देखेंगे, ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, स्वीकृत की जाएगी। लेकिन ये सब दिखावटी बातें ही रह जाती हैं, विकास कहीं पे दिखाई नहीं देता। वहीं जब कुछ मामलों में अगर अधिकारियों से अगर जानकारी भी लेनी चाहे या बात करना चाहे, तो वो अपना पक्ष रखने से भी बचते हैं। अनूपपुर जिले की ये स्थिति है कि लेकिन अधिकारी किसी भी अनिल, एक मामले सवाल में तो यहाँ पर सामने ये आने उठते से जरूर है कतराते ना। देखिए, पैसा तो सैंक्शन जरूर हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो है जी। वो पैसा सैंक्शन अगर हुआ है, तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? फिर तो सीधे तौर पर यहाँ पर यह है कि जो पैसे की बंदरबाट हो गई, पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है, कि पैसा आया तो है लेकिन वो विकास कार्य में लगा नहीं है, वो लोगों की जेब में चले गया। लोग खासकर जो उस निर्माण कार्य को करवाने के जिम्मेदार थे, उनकी जेब में चले गया है। जी भागीरथ, क्योंकि यही स्थिति है। क्योंकि 2013-14 से अगर कोई भवन स्वीकृत है, अगर नहीं हुआ, तो एक सीओ नहीं 5-5, 6-6 सीओ का स्थानांतरण हो गया। फिर भी अगर आज तक किसी भी अधिकारियों ने अगर मामले को अगर ध्यान नहीं दिया है, यहाँ तक कि जब राज्यपाल आए उसके बाद में जब वहाँ की एक बैला समुदाय की महिला ने जब वहाँ पे बताया राज्यपाल के सामने, उसके बाद तो अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए मामले को। फिर भी अगर अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान प्रशासनिक अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं भागीरथ जी। नहीं तो इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। क्या जो प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर कोई ऐसे जांच या किसी तरह के स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि आखिर क्यों नहीं बन पाया है? क्योंकि ग्रामीणों ने इसकी कई बार मांग तो की होगी, और क्योंकि राज्यपाल के सामने भी इस तरह की बातें की है, तो आखिर जब इतने बड़े पैमाने पर राज्यपाल के सामने समस्या उठाई जा रही है, तो फिर जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी वो क्या कर रहे हैं? वो क्या अपने जो लोग हैं जिनके द्वारा ये किया गया था या उनके द्वारा भी किया गया था, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो भी भ्रष्टाचार है वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल भागीरथ, तो कहीं ना कहीं इस तरह में ये समझ में आता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों के और जो जनप्रतिनिधि जो भी ठीक है सरपंच अनिल, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ सीओ जिला पंचायत अनूपपुर सुजान सिंह रावत जी भी जुड़ गए। सुजान सिंह जी, बड़ी हैरानी की बात है। देखिए, ग्राम पंचायतों में भवन स्वीकृत हो जाते हैं, भवन का निर्माण भी शुरू हो जाता है, सामुदायिक भवन का निर्माण भी शुरुआत हो जाती है, छात्रावास के साथ भी ऐसी होता है, शुरुआत तो हो जाती है निर्माण की, लेकिन वो पूरी तरह से बन नहीं पाते हैं। अगर चाहे चचांडी की बात कर ले या कोयलारी की बात कर ले, वहां पर ना सामुदायिक भवन पूरा हो पाया, छत भी नहीं बनी है, प्लास्टर भी नहीं हुआ। यही हालत छात्रावास के हैं। क्या कहेंगे आप, इतने समय से ये निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये जो चचांडी का मामला है, इसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास में किसी मद से पैसा आया था, और ट्राइबल डिपार्टमेंट ने ये सीधा पैसा ग्राम पंचायत को 2013-14 में दिया था, ट्रांसफर किया था उसमें, और वहाँ काम शुरू किया था इन लोगों ने इनिशियली। ये जरूर है कि वो काम पूरा नहीं हो पाया। अभी जब हम लोग ने भी विजिट वहाँ पर किया, तो ये मामला संज्ञान में आया था कि पंचायत, तत्कालीन पंचायत में जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा काम नहीं किया। ये जरूर था कि पैसा ट्राइबल डिपार्टमेंट के इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। ठीक, मुझे ये बताइए कि कार्रवाई क्या हो रही है अब इसमें हमने एक जांच कमेटी ऑलरेडी बिठा दी है। और चूंकि वो पुराना मामला था, तो इनको हमने बोला है कि तत्काल निकाल के दे कि राशि कितनी इसमें निकली है और जितना काम हुआ है उसके हिसाब से है या नहीं। ठीक है, तो ये माना जाए कि जो आपने कार्रवाई की बात की, वो कार्रवाई भी आप इस निर्माण की तरह आधी अधूरी नहीं रहेगी, वो कार्रवाई जांच होगी पूरी तरह से, जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और इसका जो निर्माण आधा अधूरा है वो पूरा होगा। ये आश्वासन हम आपसे लेते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्राम पंचायतों के आपको हालात दिखाए,
कि किस तरह से वहां पर हालात है। निर्माण कार्य तो शुरू हो गया लेकिन आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया। पैसों की जरूर बंदरबाट हुई है, पैसों का जरूर भ्रष्टाचार हुआ है। तो सीओ सुजान सिंह रावत ने कहा है कि इस पर एक जांच बिठा दी गई है। अब देखना होगा ये जांच कितनी पूरी हो पाती, कहीं निर्माण की तरह आधी अधूरी ना रह जाए। हम ये चाहते हैं कि हम इस खबर को दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज में, तो ये जांच पूरी तरह से हो और जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई हो और ये जो आधा अधूरा निर्माण है ये पूर्ण किया जाए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।